सहकार रेडियो पर आप सुन रहे हैं कहानियों का कारवां। सहकार रेडियो के सभी श्रोताओं को मल्हार आशु का नमस्कार। श्रोताओं, कहानियों का कारवां कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे मैक्सिम गोर्की की कहानी इंसान पैदा हुआ। इसे हमने लिया है पुस्तक मैक्सिम गोर्की की चुनी हुई कहानियां से, जिसे परिकल्पना प्रकाशन लखनऊ ने प्रकाशित किया है। श्रोताओं, कहानी लंबी होने के चलते शुरू का एक अंश हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। पूरी कहानी आप पुस्तक से पढ़ सकते हैं। आशा है हमारी ये प्रस्तुति आपको पसंद आएगी। तो सुनिए कहानी इंसान पैदा हुआ। ये सन 1992 के अकाल की बात है। सुखुम और ओचिमचिरी के बीच कोदर नदी पर किनारे के नजदीक मैंने पहाड़ी झरने के सुमधुर कलकल स्वर को डुबोते हुए समुद्र का गंभीर गर्जन सुना था। पतझड़ का मौसम था। छोटे पीले पत्ते कोदर की सफेद लहरों पर चंचल मछली के समान इधर उधर लहरा रहे थे। मैं नदी किनारे खड़ी पत्थर की ऊंची कगार पर बैठा सोच रहा था कि विभिन्न प्रकार की समुद्री चिड़ियां भी इन पत्तियों को मछली समझकर बेवकूफ बन रही हैं, और इसी कारण वे दाहिनी ओर पेड़ों के पीछे जहां लहरें किनारे पर टकरा रही हैं, बुरी तरह चीख चिल्ला रही हैं। मेरे ऊपर छाए हुए अखरोट के वृक्ष सोने से सजे हुए थे। मेरे पैरों के पास पड़ी असंख्य पत्तियां ऐसी लग रही थी मानो कलाई पर से काटकर अनेक हाथ इधर उधर फेंक दिए हों। दूसरे किनारे पर खड़े वृक्षों की नंगी शाखाएं हवा में लटके टूटे जाल की तरह लग रही थी। उस जाल में एक लाल पहाड़ी कठफोड़वा मानो फंसा हुआ सा पेड़ के तने पर अपनी काली चोंच से ठक ठक की आवाज कर कीड़ों को निकाल रहा था। ये निकले हुए कीड़े फौरन ही उत्तर से आए इस मेहमान द्वारा निगल लिए जाते थे। इनमें छोटे छोटे चूहे और उनके भूरे रंग के बच्चे भी थे। मेरी बाईं तरफ धूम धुआरे काले बादल पहाड़ की चोटियों पर छा रहे थे। उन्हें देखकर वर्षा होने की आशंका हो रही थी। उनकी छायाएं पहाड़ की हरी ढलान पर जहां चीड़ के वृक्ष खड़े हुए थे और जहां पुराने उगे हुए नींबू और शहतूत के पुराने वृक्षों के कोटरों में मादक मधु मिलता था, जिसने प्राचीन युग में महान पोम्पियस की सेना को लगभग समाप्त ही कर डाला होता, रेंग रही थी। इसे रोमन सेना की बख्तरबंद टुकड़ियों को अपनी मादकता उत्पन्न करने वाली मिठास से बिल्कुल पस्त कर दिया था। मक्खियां शहद को धतूरे और महुए के फूलों के पराग से बनाती थी। यात्री इसे कोटरों में से निकालकर अपनी गेहूं की रोटियों पर लगाकर अत्यंत रुचि के साथ खाते थे। एक अखरोट के वृक्ष की छाया में पत्थरों पर बैठा हुआ मैं भी यही कर रहा था। एक मक्खी ने गुस्से में भरकर मुझे काट लिया था। मैंने चाय के डिब्बे में, जिसमें शहद भरा हुआ था, अपनी रोटी डुबोई और खाने लगा। मैं साथ साथ पतझड़ के धुंधले थके हुए से सूरज को भी मुग्ध होकर देखता जाता था। मैंने अपने बाईं तरफ झाड़ियों से ऊपर उठे हुए काले सिरों का कोलाहल सुना। उनका ये स्वर समुद्र की लहरों के गर्जन और नदी की कलकल ध्वनि में मुश्किल से सुनाई दे रहा था। वे मनुष्यों की आवाजें थीं। ये लोग वे भूखे थे जो सुखुम से, जहां वे एक सड़क बना रहे थे, ओचिमचिरी की तरफ कोई नया काम पाने की आशा में जा रहे थे। मैं उन्हें जानता था। वे ओरेल के रहने वाले थे। मैंने उनके साथ सुखुम में काम किया था और हम लोगों को एक दिन पहले एक साथ ही वेतन मिला था। मैं रात को उनसे पहले चल दिया था, इस आशा से कि समुद्र तट पर ठीक समय पर पहुंचकर उदय होते हुए सूर्य को देख सकूं। उनमें 4 मजदूर और गाल की ऊंची हड्डियों वाली एक किसान औरत थी जो गर्भवती थी। उसका बड़ा पेट बाहर निकल रहा था। उसकी आंखें नीलापन लिए हुए भूरी थीं जो भय से बाहर निकली पड़ रही थी। मुझे उन झाड़ियों के ऊपर पीले रुमाल से ढका उसका सिर दिखाई दिया
जो पूरी तरह से खिले हुए सूरजमुखी के फूल की तरह हवा में इधर उधर हिल रहा था। उसका आदमी सुखुम में अधिक फल खाने से मर गया था। मैं वहां उन लोगों के साथ एक ही झोपड़ी में रहता था। पुराने रूसी स्वभाव के अनुसार वे अपनी मुसीबतों की इतनी अधिक और इतने ऊंचे स्वर में शिकायत करते थे कि उनका विलाप 5 मील की दूरी से भी सुना जा सकता था। उनके साथ एक औरत थी, लंबी सीधी, तख्ते की तरह चौड़ी छाती, भारी जबड़ा और उदास कोयले सी काली भींगी आंखें। शाम को वो पीले रुमाल वाली औरत के साथ झोंपड़ी के पीछे कुछ दूर जाती और पत्थरों के एक ढेर पर पालथी मारकर बैठ जाती। झाड़ियों में एक धीमी कराहट सुनाई दी, एक मनुष्य की कराह जो सीधी दिल पर चोट करती है। झाड़ियों को एक तरफ हटाकर मैंने देखा, वो पीले रुमाल वाली औरत एक अखरोट के तने से पीठ लगाए बैठी है। उसका सिर एक तरफ कंधे पर लटक रहा था, मुख विकृत हो उठा था, आंखें पागल की आंखों की तरह बाहर को निकली पड़ रही थी। वो अपना पेट दोनों हाथों से पकड़े इतने अस्वाभाविक ढंग से सांसें ले रही थी कि दर्द से उसका पेट उछलता सा लग रहा था। वो धीरे से कराही और अपने पीले भेड़िए के से दांतों को बाहर निकाला। क्या बात है, क्या किसी ने तुमको मारा है? मैंने उसके ऊपर झुकते हुए पूछा। उसने धूल में एक पैर से दूसरे पैर को रगड़ा, जैसे मक्खी अपने पैरों को साफ कर रही हो, और अपने भारी सिर को घुमाती हुई बोली, चले जाओ, क्या तुमको बिल्कुल शर्म नहीं? चले जाओ। अब मुझे मालूम पड़ा कि क्या बात थी। मैंने पहले भी एक बार ऐसा देखा था। मैं चुपचाप सड़क पर वापस चला आया, परंतु उस औरत ने एक तीखी और लंबी चीख मारी। उसकी बाहर निकली हुई आंखें फटती सी प्रतीत हुईं और उसके लाल सूजे हुए गालों पर आंसू बहने लगे। इसी चीख ने मुझे पुनः उसके पास जाने के लिए मजबूर कर दिया। मैंने अपना झोला, पतीली और चाय का डिब्बा आदि सारा सामान जमीन पर फेंक दिया और उस औरत को पीठ के बल चित लिटाकर उसकी टांगे घुटनों पर से मोड़ने ही वाला था कि उसने मुझे धकेल कर हटा दिया। मेरे मुंह और छाती पर घूंसे मारे और पलटकर चारों हाथ पैरों पर रेंगती हुई झाड़ियों में और गहरी घुस गई और एक रीछनी की तरह गुर्राने लगी। शैतान, जानवर! उसके हाथ शिथिल पड़ गए और वो जमीन पर मुंह के बल गिर पड़ी। वो फिर चीखी और अपने पैरों को मरोड़ने लगी। इससे उत्तेजित होकर अचानक मुझे वो सब याद आ गया जो मैं इस काम के विषय में जानता था। मैंने उसे पीठ के बल उलट दिया और टांगे मोड़ दी। गर्भ की बाहरी झिल्ली दिखाई देने लगी थी। चुपचाप लेटी रहो, वो आ रहा है, मैंने उनसे कहा। मैं दौड़ा हुआ किनारे पर गया, कमीज की आस्तीनें ऊपर उठाई, हाथ धोए और लौट आया। अब मैं दाई का काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। वो औरत आग की लपटों में पड़ी हुई भोजपत्र की छाल की तरह ऐंठ रही थी, अपने बगल की जमीन को हथेलियों से पीटती हुई और मुरझाई हुई घास को हाथ से उखाड़ मुंह में ठूंसने का प्रयत्न कर रही थी। और ऐसा करने में उसने अपने भयभीत और वेदना से विकृत चेहरे और जंगली खूनी जैसी लाल आंखों पर मिट्टी डाल दी। अब झिल्ली फट गई और बच्चे का सिर बाहर निकाला। मैंने जोर लगाकर उसके पैरों के झटकों को रोका, बच्चे को बाहर निकालने में सहायता पहुंचाई और इस बात का ध्यान रखा कि वो अपने दर्द से खुले हुए मुंह में घास न डाल दे। हमने एक दूसरे को गालियां दी। उसने अपने दांतों की भिच्ची मारे हुए और मैंने धीमी आवाज में। उसके मुंह के कोनों में झाग भर रहा था और आंखों से, जो अचानक धूप में पथरा सी गई थी, माता की असह्य वेदना के प्रतीक आंसू बराबर अजस्र रूप से बह रहे थे। उसका सारा शरीर तन गया था, जैसे उसके 2 टुकड़े कर दिए गए हों। चले जाओ शैतान, तुम चले जाओ। वो अपनी अशक्त भुजाओं से मुझे बराबर धकेलती रही। मैंने उससे विनती के स्वर में कहा, बेवकूफ मत बनो, जोर लगाओ, खूब ताकत से, बस जल्दी ही काम पूरा हो जाएगा। उसके लिए दया से मेरा हृदय फटा जा रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे उसके आंसू मेरी आंखों में लहरा रहे हों। मुझे ऐसा अनुभव हुआ जैसे मेरा हृदय फट जाएगा। मैं चीखना चाहता था और चीखा भी। कोशिश करो, जल्दी करो। और ये लो, मेरे हाथों पर एक छोटा सा मानव लेटा हुआ था।
चुकंदर की तरह लाल। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, परंतु अपने इन आंसुओं में मैंने देखा कि ये छोटा सा लाल प्राणी संसार से बुरी तरह संतुष्ट था। वो बराबर लाठी फेंकता, छटपटाता और चीखता रहा। यद्यपि वो अब भी अपनी माँ से जुड़ा हुआ था। उसकी आंखें नीली थी। उसकी छोटी सी विचित्र नाक ऐसी लग रही थी मानो उसे उसके लाल सिकुड़े हुए चेहरे पर चिपका दिया गया हो। जब वो चीखता तब उसके होंठ हिल उठते। उसका शरीर इतना चिकना था कि मुझे भय हुआ कि कहीं वो मेरे हाथ से फिसल न जाए। मैं अपने घुटनों के बल बैठा, उसके मुंह को देखता जाता और हंसता। उसे देखकर प्रसन्नता की हंसी हंसता, और मैं ये भूल गया कि अब इसके बाद क्या करना है। नाल को काट दो, मां फुसफुसाई। उसकी आंखें बंद थीं। उसका चेहरा निष्प्रभ और सफेद पड़ गया था, बिल्कुल मुर्दे की तरह। उसके नीले होंठ मुश्किल से हिले जब उसने कहा, इसे काट दो अपने चाकू से। परंतु झोपड़ी में रहते समय किसी ने मेरा चाकू चुरा लिया था, इसलिए मैंने नाल को अपने दांतों से ही काट दिया। बच्चा ओरेल की असली धीमी आवाज में चीखा। मां मुस्कुराई। मैंने उसके नेत्रों में अद्भुत तेजी से लौटती हुई चमक को देखा, और उनकी उस अतल गहराई में एक नीली ज्वाला चमक उठी। उसके मैले और काले हाथ अपने पेटीकोट की जेब को ढूंढने लगे, और उसके दांतों से काटे खून से भरे हुए होंठ हिले। मुझ में ताकत नहीं है, फीते का टुकड़ा मेरी जेब में बांध दो, नाल को, उसने कहा। मैंने फीते का टुकड़ा निकालकर बच्चे का नाल बांध दिया। माँ और प्रसन्नता से मुस्कुराने लगी। वो मुस्कुराहट इतनी निर्मल और प्रखर थी कि उससे मैं आश्चर्यचकित हो उठा। तुम तब तक अपनी को बिल्कुल सीधी रखो जब तक कि मैं उसे जाकर धो लाऊं, मैंने कहा। सावधानी से करना, अभी उसे आहिस्ते से धोना, होशियारी से, मां ने कहा। परंतु इस लाल आदमी के बच्चे को सावधानी से उठाने की जरूरत नहीं थी। वो अपनी मुट्ठियां बांध हवा में हिलाता और चीखता मानो दुनिया को चुनौती दे रहा हो। शाबाश, शाबाश मेरे भाई, शांत रहो। अगर तुम चुप नहीं रहोगे तो पड़ोसी तुम्हारा सिर उखाड़ लेंगे, मैंने उसे चेतावनी दी। जैसे ही पहली लहर ने आकर हम दोनों को भिगोया, वो बुरी तरह से चीखा। परंतु जब मैंने धीरे धीरे उसकी छाती और पीठ को धोना शुरू किया तो वो आंखें चलाने लगा। जब एक लहर के बाद दूसरी लहर आकर उसे धोती तो वो चीखता और छूटने की कोशिश करता। और चीख, अपनी पूरी ताकत से चीख, उन्हें ये दिखा दे कि तू ओरेल से आया है, मैंने उसे उत्साहित करते हुए जोर से कहा। जब मैं उसे उसकी मां के पास वापस लाया तो वो पुनः अपनी आंखें बंद किए जमीन पर लेटी हुई थी और प्रसव के उपरांत होने वाले दर्द से व्याकुल हो अपने होंठ काट रही थी। परंतु उसकी उस व्याकुल कराह के बीच मुझे उसकी फुसफुसाहट सुनाई दी। दे दो, उसे दे दो मुझे। अरे वो इंतजार कर सकता है। नहीं, दे दो उसको मुझे। उसने कांपते हाथों से अपने ब्लाउज के बटन खोले। मैंने छाती उघाड़ने में उसकी सहायता की, जिसे कुदरत ने 20 बच्चों को दूध पिलाने के योग्य पुष्ट बनाया था, और हाथ पैर फेंकने वाले उस छोटे से ओरेल निवासी को उसके गर्म शरीर पर रख दिया। वो तुरंत समझ गया कि इसका क्या परिणाम होगा, इसलिए उसने चीखना बंद कर दिया। माता मरियम, ईश्वर की माता। माँ गहरी सांस लेकर बुदबुदाई और अपने अस्त व्यस्त सिर को मेरे झोले पर रख इधर उधर हिलाने लगी। अचानक वो धीरे से चीखी, फिर चुप हो गई, और तब उसने अपनी भाव शून्य सुंदर आंखें खोली। एक माँ की पवित्र आंखें, जिसने अभी एक बच्चे को जन्म दिया था। वे आंखें नीली थीं और नीले प्रकाश को ताक रही थीं। उन आंखों में कृतज्ञता से भरी हुई प्रसन्न मुस्कुराहट चमक रही थी। उसने अपने थके हुए हाथ को मुश्किल से ऊपर उठाया और अपने बच्चे के ऊपर सलीब का निशाना बनाया। तुम्हारी रक्षा करे माता मरियम, ईश्वर जननी तुम्हारी रक्षा करे। उसकी आंखों की चमक फिर बुझ गई। चेहरे पर पुनः पहले की सी कालिमा छा गई।
वो बहुत देर तक शांत पड़ी रही। वो बड़ी मुश्किल से सांस ले पा रही थी, परंतु अचानक उसने दृढ़ आवाज में कहा, हे छोकरे, मेरा थैला खोलो। मैंने उसका थैला खोला। उसने निगाह गड़ाकर मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कुराहट दिखाई दी और मैंने उसके पिचके हुए गालों और पसीने से भरी हुई भौहों पर लज्जा की एक अस्पष्ट झलक देखी। यहां से जरा हट जाओ, उसने कहा। सावधानी रखना, ज्यादा मेहनत मत करना। मैंने उसे चेतावनी दी। ठीक है, हट जाओ। मैं पास की झाड़ियों में चला गया। मैं बहुत थक गया था। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे हृदय में सुंदर चींटियां मधुर गीत गा रही हैं और उनका ये संगीत समुद्र से निरंतर उठने वाली मरमर ध्वनि से मिलकर इतना आकर्षक हो उठा है कि मैंने सोचा मैं इसे पूरे वर्ष भर तक बैठा हुआ सुनता रहूं। कहीं पास से ही एक झरने की कलकल ध्वनि आ रही थी। इसकी ध्वनि इतनी मधुर थी मानो कोई लड़की अपनी सखी से अपनी प्रियतम की बातें कर रही हो। झाड़ियों के ऊपर से एक सिर चमका, पीले रुमाल से ढका हुआ, जो अच्छी तरह से बांध लिया गया था। ये क्या किया? तुम जल्दी उठ बैठी हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं आश्चर्यचकित हो चिल्ला उठा। वो औरत डालों का सहारा लेकर जमीन पर बैठ गई। वो ऐसी दिखाई दे रही थी मानो उसकी सारी शक्ति उसमें से खींच ली गई हो। उसके राख जैसे भूरे चेहरे पर कालिमा छा रही थी। केवल उसकी आंखों में, जो बड़े नीले सरोवर सी लग रही थी, एक विशेष चमक थी। उसने मृदु मुस्कान से मुस्कुराते हुए कहा, देखो, वो सो रहा है। हाँ, वो अच्छी तरह सो रहा है, परंतु जहां तक मैं देख सका उसका सोना दूसरे बच्चों से भिन्न प्रकार का नहीं था। अगर कोई अंतर था तो केवल परिस्थितियों का ही। वो पत्तों के एक ढेर पर ऐसी झाड़ी के नीचे सो रहा था जैसी झाड़ियां ओरेल प्रांत में पैदा नहीं होती। तुम भी थोड़ी देर लेट लो मां, मैंने कहा। नहीं, शिथिलता से अपना सिर हिलाते हुए वो बोली, मुझे अपनी चीजें इकट्ठा करनी है और फिर उस जगह जाना है। अभी उसका क्या नाम है? ओचिमचिरी? हाँ वही। मेरा ख्याल है कि मेरे साथी अब यहाँ से कुछ ही मील आगे होंगे। लेकिन क्या तुम चल सकोगी? माता मरियम का सहारा है, क्या वो मेरी मदद नहीं करेंगी? खैर, जब वो माता मरियम के सहारे जा ही रही थी तो मुझे उससे और कुछ नहीं कहना था। उसने नीचे झुककर उस छोटे से सिकुड़े हुए असंतुष्ट चेहरे की ओर देखा। उसके नेत्रों से स्नेह की मधुर किरणें निकलने लगी। उसने अपने होंठ चाटे और धीरे से अपनी छाती थपथपाई। मैंने आग जलाकर केतली रखने के लिए उसके चारों तरफ कुछ पत्थर रख दिए। मैं 1 मिनट में तुम्हारे लिए चाय तैयार किए देता हूं मां, मैंने कहा। ओह, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरी छाती सूख सी गई है, उसने जवाब दिया। क्या तुम्हारे साथी तुम्हें छोड़कर चले गए थे? नहीं, वे क्यों ऐसा करते? मैं खुद ही पीछे रह गई थी। उन लोगों ने थोड़ी शराब पी ली थी और ये भी अच्छा ही हुआ। मैं नहीं जानती कि अगर वे यहाँ होते तो मैं क्या करती। उसने मेरी तरफ देखा, हाथ से अपना मुंह ढक लिया, मुंह से खून थूका और फिर शर्मा कर मुस्कुराने लगी। ये तुम्हारा पहला बच्चा है? मैंने पूछा। हाँ, मेरा पहला। तुम कौन हो? ऐसा लगता है कि मैं आदमी सा हूं। हाँ, तुम बिल्कुल आदमी जैसे ही लगते हो। तुम्हारी शादी हो गई? नहीं, अभी मुझे ये सम्मान नहीं मिला। तुम झूठ बोल रहे हो ना? नहीं, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? उसने अपनी आंखें नीची कर ली। फिर उसने पूछा, तुम औरतों के इस काम के बारे में इतना कैसे जानते हो? अब मैं झूठ बोला। मैंने कहा, मैंने ये सीखा है, मैं विद्यार्थी हूँ। तुम जानती हो विद्यार्थी कौन होता है? हाँ, मैं जानती हूँ। हमारे पादरी का सबसे बड़ा लड़का एक विद्यार्थी है। वो पादरी बनने की पढ़ाई पढ़ रहा है। अच्छा, तो मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। अच्छा, मैं जाकर केतली भर लाऊं। उस औरत ने सिर घुमाकर अपने बच्चे की तरफ देखा कि वो सांस ले रहा है या नहीं। फिर उसने समुद्र की ओर देखा और बोली, मैं अपनी को साफ करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि पानी कैसा है।
ये कैसा पानी है? क्या ये नमकीन और कड़वा है? ये पानी अच्छा है, तुम जाकर अपने कपड़ों को साफ कर लो और खुद को भी। क्या कहा? मैं तुमसे सच कह रहा हूं, ये झरने के पानी से अधिक गर्म पानी है। झरने का पानी तो बर्फ की तरह ठंडा है, तुम ठीक जानते होगे। एक अजखाबिया का निवासी भेड़ की खाल का टोप पहने घोड़े पर चढ़ा धीमी चाल से वहां से निकला। उसका सिर सीने पर लटक रहा था, वो झपकियां ले रहा था। उसके छोटे से थके हुए घोड़े ने अपने दोनों कान खड़े कर अपनी गोल आंखों को तिरछा कर हमारी तरफ देखा और हिनहिनाया। सवार ने झटके से अपना सिर ऊंचा किया, हमारी तरफ देखा और फिर सिर झुका लिया। यहाँ के आदमी कैसे अजीब हैं और कितने भयंकर दिखाई देते हैं, ओरेल की उस स्त्री ने धीरे से कहा। मैं झरने पर गया। उसका जल, जो पारे की तरह चमकीला और चंचल था, पत्थरों पर उछलता कूदता चला जा रहा था। पतझड़ में टूटे हुए पत्ते उसमें पड़कर आनंद पूर्वक नाच रहे थे। कितना अद्भुत और सुंदर दृश्य था। मैंने अपना हाथ मुंह धोया और केतली भरी। पीछे मुड़कर झाड़ियों में मैंने उस औरत को हाथ पांवों पर रेंगते हुए देखा। वो चिंतित होकर पीछे देखती जा रही थी। क्या बात है? मैंने पूछा। वो औरत रुक गई, जैसे डर गई हो। उसका चेहरा काला पड़ गया और उसने अपने शरीर के नीचे कुछ छिपाने की कोशिश की। मैंने भांप लिया कि वो क्या चीज थी। इसे मुझे दे दो, मैं इसे जमीन में गाड़ दूंगा, मैंने कहा। ओह मेरे प्यारे, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? ये तो किसी स्नान घर के फर्श के नीचे गाड़ा जाएगा ना। क्या तुम्हारा ख्याल है कि वे तुम्हारे लिए यहाँ भी एक स्नान घर बनवा देंगे? तुम मजाक कर रहे हो और मुझे डर लग रहा है। मान लो कोई जंगली जानवर इसे खा जाए तो? फिर भी इसे गाड़ना तो पड़ेगा ही। और इतना कहकर उसने अपना मुंह घुमा लिया और मुझे एक गीली भारी पोटली दे शर्माते हुए धीमे शब्दों में विनती सी करती हुई बोली, सुनो, तुम इसे अच्छी तरह गाड़ दोगे ना? जितना गहरा गाड़ सकते हो उतना गहरा गाड़ना। ईश्वर की खातिर, मेरे बच्चे की खातिर, तुम ऐसा करोगे ना? जब मैं लौटा तो मैंने उसे समुद्र तट की ओर से लड़खड़ाती हुई टांगों पर हाथ फैलाए चलता हुआ देखा। उसका पेटीकोट कमर तक भीगा हुआ था। उसके चेहरे पर चमक आ गई थी। वो आंतरिक प्रसन्नता से चमक रहा था। मैं उसे सहारा देकर आग के पास ले आया और ताज्जुब में सोचने लगा, इसमें एक बैल सी ताकत है। बाद में जब हम दोनों शहद के साथ चाय पी रहे थे, उसने धीरे से मुझसे पूछा, क्या तुमने किताबें पढ़ना बंद कर दिया है? हाँ। क्यों? क्या तुम शराब पीने लगे थे? हाँ, मैं बुरी सोहबत में पड़ गया था माँ। ये तुमने अच्छा किया। मुझे तुम्हारी याद है। मैंने सुखुम में उस समय गौर से देखा था जब खाने को लेकर मालिक से तुम्हारा झगड़ा हुआ था। तब मैंने अपने आप से कहा था, वो जरूर शराब पीता है, वो किसी से भी नहीं डरता। अपने सूजे हुए होठों से शहद चाटते हुए वो अपनी नीली आंखों को बराबर उस झाड़ी की तरफ घुमा रही थी जहां वो नवजात और इलवासी शांतिपूर्वक सो रहा था। वो कैसे जिंदा रहेगा? उसने मेरे चेहरे की ओर देखते हुए गहरी सांस लेकर कहा, तुमने मेरी मदद की, उसके लिए मैं तुम्हें धन्यवाद देती हूँ। लेकिन ये इसके लिए अच्छा भी रहेगा या नहीं, मैं नहीं जानती। जब उसने खाना खा लिया तो लेट गई। जब तक मैं अपनी चीजें इकट्ठी करता रहा, वो आलस्य में अपने शरीर को हिलाती रही और आंखें जमीन पर गड़ाए किसी विचार में डूबी रही। उसकी आंखों की चमक फिर गायब हो गई। कुछ देर बाद वो उठकर खड़ी हो गई। क्या तुम वास्तव में जा रही हो? मैंने पूछा। हाँ, अपना ख्याल रखना माँ। माता मरियम मेरी सहायता करेंगी। सुनो, उसे उठाकर मुझे दे दो, उसे मैं ले चलूंगा। इस बात पर हम दोनों में थोड़ी देर तक बहस हुई और वो मान गई।
हम लोग तब साथ साथ कंधे से कंधा भिड़ाकर चल पड़े। मुझे उम्मीद है कि मैं लड़खड़ाऊंगी नहीं, उसने अपराधी के समान हंसते हुए मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा। रूस का नया निवासी, ऐसा मानव जिसका भाग्य अज्ञात था, गहरी सांसें लेता मेरे हाथों पर लेटा हुआ था। समुद्र जो सफेद गोटे की कर्तनों से ढका था, किनारे से टकरा रहा था। झाड़ियां आपस में कानाफूसी कर रही थी। सूर्य मध्याह्न की रेखा को पार करता हुआ चमक रहा था। हम धीरे धीरे चलते रहे। कभी कभी मां रुक जाती, एक गहरी सांस लेती और सिर उठा चारों ओर समुद्र, जंगल, पहाड़ और फिर अपने बेटे के चेहरे की ओर देखती। उसकी आंखें जो वेदना के आंसुओं से पूरी तरह धुल चुकी थीं, पुनः आश्चर्यजनक रूप से निर्मल हो गई थी। उनमें पुनः असीम स्नेह का प्रकाश चमकने लगा था। एक बार वो रुकी और बोली, भगवान, मेरे प्यारे अच्छे भगवान, ये कितना अच्छा है, कितना अच्छा। ओह, अगर मैं इसी तरह चलती रहती दुनिया के अंतिम छोर तक, और ये मेरा छोटा सा बच्चा बड़ा होता जाता, आजादी से बढ़ता रहता, अपनी माँ की छाती के पास रहकर, मेरा प्यारा छोटा बच्चा। समुद्र से निरंतर मरमर की ध्वनि उठ रही थी। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मैक्सिम गोर्की की कहानी इंसान पैदा हुआ। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। इसे अन्य लोगों को भी शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, अपनी प्रतिक्रिया आप YouTube और Facebook के कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। सहकार रेडियो के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर अपना नाम और जिला लिखकर हमें भेजें। फेसबुक पर हमसे जुड़ने के लिए पेज लाइक करें और YouTube पर जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। तो अगले हफ्ते ऐसी ही किसी और कहानी के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे यानी मल्हार आशु को। नमस्कार। सहकार रेडियो पर आप सुन रहे थे कहानियों का कारवां।